बिपरजॉय तूफान गुजरात के तट से अब टकरा चुका है। महा तूफान का ये लैंडफॉल आधी रात तक जारी भी रहेगा और इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इस बीच अभी तक कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, गनीमत ये रही है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, यानी 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठी हैं। कई जगह निचले इलाकों में पानी भरने की भी खबर सामने आ रही है। तो भयानक तस्वीरें देखिए इस वक्त भी आपके सामने मौजूद है। आधी रात को लैंडफॉल होगा, यानी कि वो स्थिति सामने आएगी जब समंदर से पानी की भयंकर लहरें जमीन को छूने लगेगी और एक तबाही भरी तस्वीर की जो आशंका है, जिसके चलते मुस्तैदी के साथ राज्य सरकार, केंद्र सरकार अब भी अलर्ट मोड पर है। इमरजेंसी बैठक तक इस पूरे तस्वीर को लेकर आ चुकी है और आधी रात तक आपको बता दें कि लैंडफॉल यहां पर होगा। गुजरात में भारी बारिश की आशंका यहां पर जताई गई और सोचिए 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं जो हैं अभी चलती हुई भी नजर आएंगी। यानी महा तूफान को लेकर जिस तरह की तस्वीर अभी नजर आ रही है, खतरा टला नहीं है। इस खतरे से निपटने के लिए हालांकि युद्ध स्तर पर, बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं, की जा चुकी हैं, लेकिन कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि यह स्थिति बेहद खतरनाक है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। जसप्रीत मेरी सहयोगी और साथी जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। जसप्रीत, सबसे पहले क्योंकि लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ग्राउंड जीरो से आप जाबाज रिपोर्टिंग कर रही हैं, फिलहाल इस वक्त स्थिति और कितनी खतरनाक नजर आती है? देखिए सबीना, रात हो चुकी है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि तूफान बिपरजॉय जिसका लैंडफॉल हो चुका है और रात तक ये चलता रहेगा, यानी कि जो रात है वो बेहद महत्वपूर्ण है अगले 5 से 6 घंटे इस लिहाज से, क्योंकि जो तबाही की बात कही जा रही थी, आकलन कल होगा, नुकसान का आकलन कल होगा, क्योंकि रात का समय है। ऐसे में अगर आप देखेंगे, क्योंकि रेस्क्यू टीमें तो अलर्ट मोड में हैं, जिस तरीके से जो हवा की रफ्तार का आप जिक्र कर रही थी, जिस वक्त लैंडफॉल शुरू हुआ था, यानी कि तट से टकराया था तूफान, उस वक्त जो हवा की गति थी वो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। और जब हवा की गति 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, उस वक्त यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि रात का समय है, लाइट का इशू है। ऐसे में जितना मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे, ये डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। गेट पूरी तरीके से उखड़ गया, जो कच्चे स्ट्रक्चर थे वो तो उखड़ गए। इसके अलावा अगर मैं पक्के स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो ये पीछे होटल है, इसमें खिड़कियों के शीशे टूट गए, जो झूमर था वो गिर गया, लाइट्स गिर गई, यानी कि नुकसान तो हुआ है। और खतरे को भांपते हुए, स्थिति का अंदाजा लगाते हुए हम यहाँ से नहीं गए, हमने ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई, क्योंकि उस वक्त खड़ा हो पाना, संतुलन बना पाना, खबरें पहुंचा पाना बेहद मुश्किल था। अभी भारी बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, और जो मौसम विभाग का अनुमान था वो सही साबित हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मैं ये कहूंगी कि कल सुबह जब उजाला होगा उसके बाद क्या तस्वीर होगी ये देखना होगा। लेकिन इतना तो तय हुआ है कि जैसा होता है, जब क्योंकि यहाँ के द्वारकावासी बताते हैं कि उन्होंने सुनामी देखी है, जो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें रही वो उन्होंने देखी है, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने इतनी हवा की रफ्तार कभी महसूस नहीं की है जो तूफान आया। और तूफान, क्योंकि इसमें कोशिश पूरी की गई। बिपरजॉय जो कि खतरनाक श्रेणी में था, और आप देखिए भारी बारिश इस वक्त हो रही है। एक तो 2 चीजें हैं इसमें, जब भारी बारिश होती है तो पानी का जमाव हो जाता है, और जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था, जो तमाम एजेंसीज ने कहा था कि 400 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी भरेगा, तो जो पानी का जमाव होगा उस पानी को खाली करना ये एक चुनौती होगा। दूसरी अहम बात, जो हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा है, जिसमें 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा कही जा रही है। जब हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है हवा के बहाव में, फिर डिस्ट्रक्शन क्या होगा। तो एक तो डिस्ट्रक्शन की बात है, एक पानी के जमाव की बात है। इससे पहले इवैक्यूएशन हुआ था, लेकिन कुछ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सन्नाटा पसरा है, अब तो खैर रात हो गई है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर सुनसान था, लोग डरे हुए थे, घर के अंदर कैद थे। अब कल जब सुबह होगी, जब 5 से 6 घंटे के बाद, उसके बाद हमें स्थिति देखनी होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जितनी तस्वीरें लौटेंगे, जसप्रीत आपके पास जरूर लौटेंगे, और पूरा देश इस वक्त यही दुआ कर रहा है कि कल की जो तस्वीर हो, भले ही महा तूफान से जुड़ी हम दिखा रहे हैं, लेकिन महा तबाही की तस्वीर नजर ना आए। जावेद मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, आपकी भी जाबाज भरी रिपोर्टिंग आज पूरे देश ने देखी है। जो हवाएं आपको छू रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे उसे सोचने भर से ही, क्या कुछ इस वक्त स्थिति बनी हुई है? अभी फिलहाल स्थिति कितनी खतरनाक नजर आती है?
जावेद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो स्थिति कितनी और ज्यादा खतरनाक आधी रात को और नजर आने वाली है? जावेद। बिल्कुल सबीना देखिए, रात के करीब 10:15 बज रहे हैं और हमारी मौजूदगी मांडवी में है और अभी इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। और देखिए यहाँ नुकसान यहाँ पर होना शुरू हो गया है। मैं देख पा रहा हूँ एक पेड़ का एक हिस्सा गिर गया है। एक आगे देखेंगे जो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था उसका छप्पर हमें डैमेज नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ एक जगह की स्थिति नहीं है, मांडवी में ऐसी कई जगह नज़र आ रही है। और आप समझिए कि कल जब दिन निकलेगा तो ये हवाएं जो कि अभी अपने उच्चतम स्तर पर हैं, वो क्या स्थिति होगी। अभी नुकसान का आकलन देखिए, यहाँ खड़े होने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और हवा का जो शोर है वो इतना डरावना हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि मांडवी शहरी इलाका है। यहाँ सबसे ज़्यादा नज़र इस बात की है क्योंकि यहाँ से और जाखू और उससे आगे कराची तक जो ये चक्र बन रहा है इस तूफान का, यहाँ गुजरात में ये शहरी आबादी इसकी जद में आ सकती है। अब कल देखना होगा कि कल कितना, जब दिन निकलेगा तो क्या तस्वीरें नज़र आती हैं, क्योंकि अभी जिस तरह की तस्वीरें हम फेस कर रहे हैं वहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में इतना तूफ़ान नहीं देखा। मैं पहला साइक्लोन कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये अलग तरह का एक अनुभव है। खड़े होना, बात करना सब मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ हेडलाइट के ज़रिए हम कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पूरे शहर में बिजली इस वक्त नहीं है। हेडलाइट से जितना मेरा चेहरा और थोड़ा बहुत आगे की तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम जहाँ से गुजर रहे हैं, गाड़ी कहीं अगर खड़ी कर रहे हैं तो गाड़ी शेक कर रही है। आप समझ सकते हैं, ये बेहद डरावना, बहुत डरावनी तस्वीर नज़र आ रही है ये जगह जगह मांडवी में। और ये हवा जो है, ये तूफ़ानी हवा थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार इसी तरह से बनी हुई है। मांडवी वो इलाका है जहां एनडीआरएफ और जो दूसरी तमाम एजेंसीज हैं उन्होंने निचले इलाकों से सुरक्षित ठिकानों पर, हज़ारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया है। लेकिन अभी की जो इस तस्वीर है, चूँकि साइक्लोन हिट कर चुका है इस पूरे इलाके में, देखिए बहुत स्थिति। जावेद, हम आपसे यही कहेंगे कि आप जसप्रीत और हमारे जो 4 रिपोर्टर हैं जो अपनी जान पर यकीनन खेल चुके हैं, और साथ ही उनके साथ मौजूद जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं जिनके जरिए एक एक तस्वीर आप तक पहुंच रही है पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, आप सभी अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान यहां पर रखें। जसप्रीत, आपकी तरफ आएंगे। बहुत मुश्किल हालात है, बहुत खतरनाक हालात है, प्राकृतिक आपदा को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं फिलहाल, और कितनी खतरनाक स्थिति दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए सबीना, चुनौती बहुत बड़ी है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऐसा अनुभव आज से पहले नहीं किया गया, जब हवा ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लेने पर उतारू है, जो समंदर की लहरें हैं सब कुछ लीन लेना चाहती है। चक्रवात के बारे में सुना था, पहला चक्रवात हम कवर किया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि द्वारका ये वो जिला, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये देवभूमि है द्वारका, यहाँ पर कहा यह जाता है जो इसका इतिहास है ये सदियों पुराना है। द्वारकाधीश की ये नगरी कृष्ण को समर्पित, भगवान कृष्ण को समर्पित, और भगवान द्वारकाधीश हमेशा यहाँ की रक्षा करते हैं, ये लोगों की मान्यता है। इसीलिए जब मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर 3 दिन से मौजूद हूँ, जब मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो भगवान द्वारकाधीश के दर्शन जरूर करेंगे। ऐसे में आज मंदिर को एहतियातन बंद किया गया और कहा यह जाएगा कि उनका आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये तूफान गया है, हम भी यही कामना कर रहे हैं कि नुकसान कम से कम हो। यही कोशिश केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की भी थी। अब देखिए, आपने जिक्र किया चुनौतियों का, चुनौती बहुत ज्यादा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, और जब भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है और ऐसे में कल भी बारिश होगी तो पानी का जमाव होगा, तो वो दिक्कतें ज्यादा बढ़ाएगा। उसके अलावा जब भी ऐसा चक्रवात आता है तो डिस्ट्रक्शन होता है, पेड़ गिर जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, जो बिजली के खंभे होते हैं वो गिर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो हमारे फोन में अभी इस वक्त नेट नहीं चल रहा है, अब बंद हो गया है। इसके अलावा
जो संवाद की प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप हो जाता है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस है तो उसको दुरुस्त करने के लिए टीमें यहाँ पर काम कर रही है। तो ग्राउंड में जो है चुनौतियां काफी ज्यादा है, लेकिन चूंकि अब रात का वक्त है, जो लैंडफॉल हो रही है वो रात के वक्त में हो रही है। ऐसे में इस वक्त स्थिति का आंकलन नहीं हो सकता है। इस वक्त तो यह है कि जो लोग जहां पर हैं वो सेफ रहे, वो महफूज रहे। जो एडवाइजरी थी उसमें यहाँ पर हमने देखा कि द्वारका के लोगों ने पालन भी किया, लोग घरों के अंदर कैद रहे। लेकिन जिस तरीके से हवा की रफ्तार थी और उसने घर की खिड़कियों के शीशे को तोड़ दिया, वहाँ पर जो कच्चे स्ट्रक्चर थे वो पूरी तरीके से उड़ गए, छोटी दुकानें उड़ गई, वो हमने देखा। जसवीर बने रहिएगा आप हमारे साथ, जावेद आप भी बने रहिएगा और यही कहेंगे कि हमारे 4 रिपोर्टर्स और उनके साथ मौजूद 4 वीडियो जर्नलिस्ट, कैमरा पर्सन अपनी जान पर खेल गए ताकि एक एक तस्वीर आप तक सही जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से पहुंच सके। और इस वक्त तूफान को लेकर जो रिपोर्ट है वो बहुत परेशान करने वाली है। आज पूरे दिन इस महा तूफान की वजह से बहुत दहशत देखी गई, लेकिन जमीन पर तैयारी पूरी है। किस तरह से, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। तस्वीरें यहां पर रोंगटे खड़े करने वाली है, तस्वीरें डरा रही है, ये तस्वीरें चुनौती को बढ़ा रही है। बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं भी यहां पर चल रही है। यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। डेढ़ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं से दहला भारत का पश्चिमी किनारा। गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ इलाके से टकराया तूफान, अरब सागर में कुदरत का सबसे बड़ा कहर। तूफान बिपरजॉय ने मचा दी बड़ी तबाही। बारिश शुरू हो चुकी है, भीषण इस वक्त बारिश हो रही है और हवा की रफ्तार अभी भी तेज है। लैंडफॉल हो चुका है तूफान का। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने एक खबर बताई थी, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो भी पूरी तरीके से दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही हवा की रफ्तार ज्यादा होती है खुद पर संतुलन पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अभी अंधेरा हो चुका है, हम कोशिश करते हैं क्योंकि बारिश भी काफी ज्यादा है, तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। आप देखिए कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, नुकसान का आकलन तो कल होगा कि किस तरीके से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ घंटे काफी ज्यादा अहम है। जब तक जकाऊ ये पहुंचेगा उसके बाद हम देखेंगे कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी इसका असर शुरू होगा। लेकिन ये तस्वीरें भयावह है, क्योंकि जो ये तूफान है, जैसा कि इसका नाम ही आपदा है और वाकई आपदा लेकर के आया है। हाल के दिनों में अगर हम देखें, पिछले कुछ सालों का आंकड़ा निकाले तो ये बिपरजॉय, जो कि सबसे खतरनाक श्रेणी में था, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी रफ्तार है। और जिस तरीके से जो इस वक्त तस्वीरें हैं जो हम आप तक सुबह से लगातार पहुंचा रहे हैं, यकीन मानिए बहुत मुश्किल है खड़े होना, बोल पाना, खबरें पहुंचाना। और अभी अगर हम देखें, द्वारका ये वो जिला है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा जैसा कि अनुमान था, लेकिन पूरी टीमें मुस्तैद है। हम एनडीआरएफ की बात करें, हम एसडीआरएफ की बात करें, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इमरजेंसी बैठक की थी। अगर विकास आप तस्वीरें दिखा पाए, देखिए ये जो बोट था ये गिर चुका है और ये जो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर था ये पूरी तरीके से गिर चुका है। यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, नुकसान का आकलन होगा, क्योंकि हम भी अपने आप को बचाते हुए, हम भी सेफ्टी के साथ हम आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अपने आप को बचाते हुए, बारिश कितनी ज्यादा है, जैसा जो भी मौसम विभाग का अनुमान था वो सही साबित हुआ है। इस तूफान से पूरा गुजरात हिल गया, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र दहल गया। हवाएं इतनी तेज कि सामने आया हर इंसान हिल गया। कुछ देर के लिए लगा कि ये तूफान सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तूफान से सबसे पहला एनकाउंटर गुजरात के जखौ पोर्ट पर हुआ। कच्छ इलाके के इस पोर्ट का बिपरजॉय तूफान से सबसे पहले सामना हुआ। बिपरजॉय इस वक्त गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा चुका है। हमारी मौजूदगी कच्छ के मांडवी में है, जहां पर इस वक्त भारी तूफान आया हुआ है।
बहुत तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं। यहाँ खड़े हो पाना मुश्किल है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दीवार का सहारा है हमें, क्योंकि यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए ये जो अब अगर पेड़ को आपको थोड़ा सा दिख पाए, क्योंकि आसपास बिल्कुल अंधेरा है, हम गाड़ी की हेडलाइट के जरिए तस्वीर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अगर आसपास की स्थिति में बयान करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ स्थिति ये है कि कैमरे से आप शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ वो ये कि जो पेड़ हैं बड़े बड़े वो उखड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ स्थिति बहुत ख़राब एक तरह से हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तस्वीर दिखाएं, लेकिन रात का समय है और ये करीब कई घंटे अभी ये पूरा जो प्रोसेस है ये चलने वाला है। हमें खुद दीवार का एक सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ इसके पीछे समुद्र का पानी है। दरअसल वहाँ का भी स्तर लगातार शाम से ही बढ़ रहा है, और अब जब ये तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा चुका है तो स्थिति बहुत भयावह हो रही है। मांडवी से लेकर जाखू तक ये एक पूरा चक्र है इस तूफान का। वहाँ ये तमाम इलाकों में इसी तरह से स्थिति बनी हुई है। जखौ पोर्ट के आसपास रहने वाले करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, ताकि सबकी जिंदगी बची रहे, सब सलामत रहें। तेज बारिश और सनसनाती हुई हवा, पूरा गुजरात इस तूफान के लिए तैयार रहा। सभी सरकारी एजेंसियां, मौसम विभाग से लेकर आपदा प्रबंधन तक, सब इस तूफान से हुई तबाही से निपटने के लिए तैयार रहे। गुजरात का 2 सालों में दूसरी बार ऐसा तूफान से सामना हुआ है। इससे पहले मई 2021 में गुजरात का सामना ताउते तूफान से हुआ था। अब जून 2023 में गुजरात से बिपोरजॉय तूफान टकराया है। भी कई साइक्लोन यहाँ पर कवर किए, लेकिन इस समय पर जो इस तरीके से तेज हवाओं के साथ, क्योंकि अब तक जो साइक्लोन रही या तो देर रात को या अर्ली मॉर्निंग आई, ये अभी शाम का वक्त है, और उस समय पर यहाँ से इतनी तेज हवाओं के साथ खासतौर पे 115 के 120 किलोमीटर, हालांकि वो इतनी फिलहाल अभी इतनी स्पीड नहीं होगी, लेकिन जब हिट होगा यानी कुछ ही घंटों में जब जखौ से यहाँ से गुजरेगा उस वक्त उतनी ही 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं होगी। ऐसे में मुश्किल होता है, वहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर, कच्चा स्ट्रक्चर उसके सामने नहीं खड़ा रह पाता। आसपास के इलाकों में चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे बाकी जो जरूरी जो चीज़ें थी, जो बेचने वाली चीज़ें थी, वो सबको यहाँ पर फिलहाल बंद करा दिया है। देखिए यहाँ पर किस हद तक हवाएं चल रही है। तूफान को लेकर तैयारी बहुत बड़ी रही। जान माल के नुकसान को कम करने के लिए एक एक पल काम किया गया। गुजरात में एनडीआरएफ की 18 टीम तैनात की गई। गुजरात ही वो राज्य है जो सबसे ज्यादा इस तूफान की चपेट में आया है। हालांकि इस तूफान की वजह से कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान के मौसम पर भी असर पड़ा है। भारत का आपदा प्रबंधन पिछले 20 वर्षों में बहुत मजबूत हुआ है। 2004 में आए भूकंप और फिर सुनामी के बाद देश में 2006 में एनडीआरएफ को कायम किया गया, और फिर राज्यों में भी ऐसी बॉडी बनाई गई ताकि ऐसे हालात से मजबूती से निपटा जा सके। नुकसान की एक पहली तस्वीर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, जहाँ पर देखिए ये पेड़ गिरा हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे में पुलिस प्रशासन को जाहिर सी बात है कि मीडिया की भी चिंता है कि किसी को चोट ना लगे, क्योंकि बोर्डिंग होर्डिंग्स जो है वो वहाँ पर साफ तौर पर थे, जिस वजह से हवा जितनी रफ्तार में बह रही है, ऐसे में चोट लगने का बहुत ज्यादा डर हो जाता है। और फिर से देखिए, मैं अपने कैमरामैन नसीब को कहूंगी, वो देखिए सामने जो लहरें आपको नजर आ रही है, दरअसल वही समंदर है। और ऐसे में आप समझिए कि लहरें इतनी ऊंची है कि हम इतनी फीट दूर खड़े हैं, बावजूद इसके वहां से तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि अब जो है ये किस तरीके से भयावह होता जा रहा है चक्रवाती तूफान। और इसीलिए प्रशासन ने तैयारियां तो पूरी कर ली है। एनडीआरएफ के जो डीजी है उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, हम लगातार इस बात की अपील लोगों से कर रहे हैं, मीडिया से भी कर रहे हैं कि समंदर से जो है वो दूरी बनाए रखे। बिपोरजॉय को जो तबाही मचानी थी मचा ली। ऐसी आपदाएं बहुत नुकसान करती हैं।
तो भविष्य के लिए बहुत कुछ सिखाकर भी जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में ऐसे खतरे आगे भी आते रहेंगे, ऐसे ही तूफान और तबाही लेकर आएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर पूर्वानुमान और एनडीआरएफ जैसी खान यूनिट होने की वजह से तैयारी भी बेहतर हुई है। भारत अब ऐसे बवंडर से निपटने के लिए हमेशा मुस्तैद रहता है और सभी एजेंसियां बेहतर तालमेल के साथ काम करती हैं।